मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा आज भी पहला मकान छात्रावास है और दूसरा मकान हमारा बिलंदपुर है। मैं छात्रावास को आज भी अपना पहला जो भी मुझे मिला है वो छात्रावास में। अच्छी परंपरा थी सीनियरिटी और जूनियरिटी। हमारे सीनियर थे, जूनियर, हम लोग सीनियर अगर चाय पी रहे थे वहाँ हम चाय पीने चले जाए तो पैसा हमको नहीं देना था, पैसा सीनियर देते थे। और आज भी मेरा सीनियर अगर मिल गए कहीं तो पैसा वही देते हैं, अगर मैं मिल गया मेरा को जूनियर मिल गया नहीं बयां कर सकते। जैसे यही एक याद, एक महत्वपूर्ण याद, हमारे सबसे सीनियर, हम लोग छात्रावास से जैसे निकलते थे, मैं 68-67 में रहता था, आप 80 में रहते थे, हम लोग देखते थे कि क्या सर का कमरा खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। अक्सर बातचीत, एक स्नेह का माहौल। हम लोग भोजन की दिन में व्यवस्था नहीं रहती थी, शाम को जाए और निशाई क्या करते, थोड़ा 2 रोटी मुझे भी बना दीजिएगा, इनके यहाँ 2 रोटी हम लोग खा ले। और नहीं वो जो रेलवे स्टेशन पर गुप्ता होटल, मालकिन होटल, स्टैंडर्ड होटल, ये सब होटल थे, तो वही बात पर मैं आ रहा हूँ। तो ये देख लेती थी कि नेताजी आ रहे हैं 20-25 लोगों को लेके। 20-25? हाँ, तो जो सबसे खराब दाल होती थी उसी को जीरा डाल के गर्म करके हम लोग को दे देते थे। जो सबसे खराब सब्जी थी वो हम लोग को दे देते थे। हमको तो खुदे बाद में अल्सर हो गया। क्या बड़ा असर था। चाय पीना हो, मूड करे, दुकान पे पहुंच जाइए बेचन के, चाय तो मिलेगी ही, कोई न कोई सीनियर रहेगा ही। और ये लाल योगी जी की यादें हैं, जब ये सांसद बने तो हम लोग हॉस्टल वाले बड़ा बखौल बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। हम लोग गए, पैदल ही जाते थे, पैसे तो जेब में थे नहीं। यहाँ से गोरखनाथ मंदिर जाते थे मंगलवार को, और झुंड के जहाँ जाते थे तो द्वारका बाबा कहते थे प्रसाद खत्म हो गई। हम लोग बड़े गुस्से में आए, पहुँच गए, हम लोग देखे थे मंदिर मस्जिद का। मुझे याद है स्वर्गीय प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी हमारे स्वामी विवेकानंद हॉस्टल के वार्डन थे। पुलिस इंटर कर रही थी हॉस्टल में और इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग बम मार दिए, पूरी पुलिस उधर चली गई। अंत में जब हम लोग ये हुआ कि मारे जाएंगे तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ। हर व्यक्ति को एक छात्रावासीय जीवन जी लेना चाहिए। छात्रावासीय जीवन से संबंधित जितनी भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है कि वो उसको फेस करे। हॉस्टल में कहे कि भैया खीर बनना चाहिए, तो हुआ कि दूध चाहिए, तो क्या हम लोग गए, सड़क पे खड़ा हो गए और जो भी ग्वाला जा रहा था वो जाए सत्यनारायण भगवान की कथा दूध। होली में एक बार हम लोग नहीं घर गए क्योंकि घर वाले पूछते थे क्या हुआ, कहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली, तो हम लोग नहीं जाते थे। हमारे मित्र भी हमारे रूम पार्टनर थे, तो 12 या 14 लोग बच गए थे। ये हुआ कि कैसे खाना खाया जाएगा, जेब में पैसे नहीं थे। उस समय इस ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने 4 गाड़ी भेजी स्टेशन पे उत्तर प्रदेश सरकार की और 6 पुलिस थे। हमने कहा 4 की क्या जरूरत है, हमारे पास संख्या इतनी है, 3 में चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल का भौकाल कम नहीं होना चाहिए। मेरी उपस्थिति इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है और संवाद भवन के जस्ट मैं सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर पुरातन छात्रावासी सम्मेलन चल रहा है। कुछ मैसेज दिए गए हैं, कुछ मैसेज लिए गए हैं और तमाम प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने छात्रावास के जीवन को जिया है। तो आइए इनके अनुभव को जानेंगे, छात्रावास जीवन इन्होंने कैसे जिया और छात्रावास का इनके जीवन में क्या महत्व है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय शशि टाइम्स देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोगों का। आपका नाम? मैं प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी। उन दिनों 90 के दशक में मैं संत कबीर और गौतम बुद्ध छात्रावास में रहा करता था और उसके बाद यहीं पे मैंने सहायक आचार्य के रूप में अपनी नौकरी शुरू की और आज मैं प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ इतिहास विभाग का। हम लोगों ने करुणेश और ऐसे 2-3 और लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हीरक जयंती, अब विश्वविद्यालय का हीरक जयंती साल चल रहा है, ऐसे में हम चाहते थे कि कोई ऐसा भव्य आयोजन हो जो अब तक विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। और ये करुणेश, हम और 2-4 लोग, पद्माकर द्विवेदी, इन सब ने मिलकर निरंतर कोशिश की और कोशिश करके आज स्मृति महाकुंभ के रूप में हम इस एक भव्य आयोजन को देख रहे हैं जहाँ सभी लोग कितने उल्लासित हैं। कम से कम 10 से अधिक IAS आए हैं, 10-15 से अधिक IPS आए हैं, बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज, विधायिका, न्यायपालिका, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, पत्रकारिता, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। इससे लगता है कि हमारे छात्रावास कितने समृद्ध रहे हैं और उन प्रतिभाओं को आज एक साथ समेटकर हम लोग अपने आप को धन्य पा रहे हैं। कुछ मीठी खट्टी यादें छात्रावास की, कुछ एक जो यादें बताना चाहते हैं? देखिए, छात्रावास में ऐसी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं छात्रावास से जिनको हम लोग बहुत इस तरह सामान्य रूप से नहीं बयां कर सकते। जैसे यही एक याद, एक महत्वपूर्ण याद, हमारे सबसे सीनियर, हम लोग छात्रावास से जैसे निकलते थे, मैं 68-67 में रहता था, आप 80 में रहते थे, हम लोग देखते थे कि क्या सर का कमरा खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। अक्सर बातचीत, एक स्नेह का माहौल होता था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों से
मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, और अब जब सारे लोग मिलते हैं तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजन में, इस तरह का काम करते हुए इसको मीडिया यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय। पुराने लोग, नए लोग आपसे मिलते हैं, खूब बातें होती हैं। कोई यादें? पुरातन छात्रावासी सम्मेलन हो रहा है, कुछ कहिए और कुछ बताइए। देखिए, हम तो बहुत लंबे अरसे तक हम स्नातक में आए थे। हमने एमए किया हॉस्टल से ही, बीएड किया, एमएड किया, शोध किया, और कमरा नंबर 80 हमारा एकमात्र ऐसा कमरा था जो कभी ताला उसमें बंद नहीं होता था। जो चाहे आता था, जो चाहे जाता था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्लेटफार्म पर में हमको छात्रों ने छात्र संघ का महामंत्री बनाया, छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। और एक जो सबसे मेरे जीवन की महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 2019 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे युवा कल्याण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरी उम्र 58 साल हो रही है, आपने मुझे क्यों युवा कल्याण बना दिया? क्यों किसी नौजवान को बनाए होते आप, हमको कोई दूसरा विभाग देते। तो मुख्यमंत्री जी का वर्जन था कि चूंकि आप छात्र राजनीति से आए हैं और छात्रों के बीच में आपने बहुत लंबा काम किया है, इसलिए युवा कल्याण का उपाध्यक्ष मैंने आपको बनाया है। खूब जाइए, घूमिए, पूरा प्रदेश घूमिए, अपना शुगर कम करिए घूम करके। मुख्यमंत्री जी का वर्जन था। घूमते हुए आपने क्या परिवर्तन? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय बहुत गौरवशाली विश्वविद्यालय। पहले इसकी सीमा सुल्तानपुर से लेकर बनारस तक होती थी। एक तरह से पूरा पूर्वांचल उधर ले देखे, केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी था, उधर BHU था। जितने विश्वविद्यालय हैं, काशी विद्यापीठ, पूर्वांचल, अवध, सिद्धार्थ, जननायक बलिया, ये सब गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद पैदा हुए हैं। और मुझे तो पूरा प्रदेश में जाता हूँ, पूरा प्रदेश में इतना सुखद अनुभव होता है कि गोरखपुर के पढ़े विद्यार्थी जो है हर जगह उपलब्ध है। हाँ, पिछले बार 1 मई को जो है प्रोफेसर राजेश सिंह जब कुलपति थे तो अलमुनाई एसोसिएशन का कन्वीनर उन्होंने मुझे ही बनाया। आदरणीय रक्षा मंत्री जी वर्चुअली जुड़े थे और 20 लोगों को उसमें सम्मानित किया गया था। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सलील राय जी, प्रोफेसर KN सिंह जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर कुलपति। तो यहाँ से बहुत ऊंचे सवाल और मैं पूछूंगा, आपका रूम लोकतांत्रिक था, ताले नहीं लगते थे। कभी उस लोकतांत्रिक रूम में से कभी ऐसा लगा आपको कि ताला लगाना चाहिए? नहीं, छात्रावास में तो इतना अच्छा हुआ था। हम लोग तो ठहरे नेता, तो हम लोग भोजन की दिन में व्यवस्था नहीं रहती थी। शाम को जाए और निशाई क्या करते, थोड़ा 2 रोटी मुझे भी बना दीजिएगा, इनके यहाँ 2 रोटी हम लोग खा ले। और नहीं, वो जो रेलवे स्टेशन पर गुप्ता होटल, मालकिन होटल, स्टैंडर्ड होटल, ये सब होटल थे। तो वही बात पर मैं आ रहा हूँ। तो वो सब दूर से ही देख लेती थी कि नेताजी आ रहे हैं 20-25 लोगों को लेके। 20-25? हाँ, तो जो सबसे खराब दाल होती थी उसी को जीरा डाल के गर्म करके हम लोग को दे देते थे। जो सबसे खराब सब्जी थी वो हम लोग को दे देते थे। हमको तो खुदे बाद में अल्सर हो गया। तो एक यहाँ कर्ण थाने के बगल में डॉक्टर राजेश है, उन्होंने कहा अब अगर होटल का खाना खाइएगा तो मृत्यु आपकी निश्चित है। होटल का खाना तो उसका देन है। हादसे का एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण मेरे स्वास्थ्य पर है कि मेरा पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। हाँ, फ्री में नहीं, कम पैसों में। फ्री तो हम लोग चूँकि भाई नेता बनने की प्रक्रिया देखिए, छात्र राजनीति में कितना संघर्ष होता है ये देख लीजिए। खाने का ठिकाना नहीं होता था, भजन कभी। हाँ। जब मजीठिया ब्लॉक से आप कला संकाय के बगल से जाइए तो छोटा सा रास्ता है, तो जा करके उधर जायका पटलेगंज में एक छोटी सी रेस्टोरेंट, दिन में वहीं चाय चू पी लेते थे और सुबह बेचन का चना और जलेबी। फिर वहाँ से हम लोग की यात्रा शुरू होती थी, दीक्षा भवन, मनोविज्ञान, भूगोल, कला संकाय का ऊपर नीचे। कोशिश करेंगे आपकी एक गोरखपुर छात्रावास पे एक किताब लिखी जाए और जिसमें आप भी शामिल हो, आपकी भी कहानियाँ और आपके जैसे तमाम लोगों की कहानी। नहीं, वो इसके लिए एक अच्छा प्रयास हो और अगर ये लिखा जाता है तो बहुत ही सुखद और एक अच्छा अनुभव होगा। लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और जानेंगे। कोशिश कौन हम करेंगे से हो बस। हाँ, नहीं शुरू नहीं, अब तो इधर छुट्टियां बहुत हो रही हैं
होली की छुट्टी है, कृष्ण उन्होंने अवकाश। बोला है कि किताब लिखने की कोशिश सबसे। जुलाई से प्रयास किया जाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम करुणेश कुमार मिश्र है और मैं यहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय से जब गांव से आया मैं पढ़ने, तो हम लोग सड़क के किनारे दाहिने और बाएं चलना शानदार आप कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, खूबसूरत ये कार्यक्रम आप है। लोगों का आशीर्वाद है, सब हमारे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, जो निश्चित ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में कभी पुरातन छात्रावासी सम्मेलन हुआ ही नहीं था। ये पहली बार हो रहा है, ये अपने आप में स्वर्णिम रिकॉर्ड है, पहली बार हो रहा है। और मेरे द्वारा मेरे सीनियर लोग बुलाए, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर मनोज तिवारी जी वार्डन थे कबीर के, और मुझे फोन करके बुलाया गया कि आइए मीटिंग है, बैठक है, उसमें सम्मिलित होइए। मेरे पास भी एक हॉस्टल ग्रुप है जो हम लोग के समय के लड़कों का मतलब 478 लोग उसमें जुड़े थे। आए दिन मैं कहता था कि भाई कुछ गेट टुगेदर हो, कुछ प्लानिंग शुरू किया जाए, लेकिन वो केवल सरकार गिराते थे, सरकार बनाते थे, केवल इधर की उधर की बातें करते थे। मैं बार बार कहता था ये मंच न धार्मिक है, न राजनीतिक है, न असहन करने वाली कोई पोस्ट डालिए आप अपने। हमने मंच बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि आज हम पैसा देके डॉक्टर से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हंसने की दवा दीजिए, वो हमारे पूर्व में अपने समय को याद करते हुए भाई साहब लोग बैठे, चर्चा हुई और निश्चित ही मैंने उसमें कदम बढ़ के, सबसे वहाँ नया पुरातन छात्रावासी उस बैठक में मैं ही था, बाकी सब वरिष्ठ भैया थे, सब लोग आए थे। और उसके बाद से हम लोग मुहिम बना के उसको लगा गया। 2 दिन के बाद पता चला, प्रोफेसर मनोज तिवारी जी बड़े भाई कहे, कौड़े जी ये कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, कुछ पैसा नहीं है। हम कहे भैया घबराइए मत, हमारे सब बड़े भाई एक है। और 2 दिन के बाद आज मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे एक भाई पद्माकर द्विवेदी जी जो इस समय भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिकारी हैं, मेरा छोटा भाई 1,25,000 रुपया SBI से 1 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख इस पुरातन सम्मेलन को कराने के लिए। हमारे बड़े भाई रतनपाल जी 21,000, हमारे बड़े भाई राजू पांडे जी 21,000, अनगिनत हमारे भाई, कोई 11,000, कोई, मतलब पैसे की ये रफ्तार है कि आज भी उस ग्रुप में पैसा पड़ता जा रहा है। मेरा एक सवाल है, तमाम सम्मेलन होंगे, बड़े बड़े मंत्री जाएंगे, ये पहली बार का रहा है, अगली बार भी आप कराएंगे। ये विश्वविद्यालय ने IAS दिया है, PCS दिया है, बढ़िया खूबसूरत नेता दिया है, राजनाथ सिंह यहीं पढ़े, छात्रावास में भी शायद वो रहे, रक्षा मंत्री है इस समय, राज्यपाल भी यहाँ से। अगली बार क्या लग रहा है, देखिए बुलाया जाएगा? पहली बार शुरुआत हुई है और निश्चित ही हम लोग इसको भव्य बनाने के प्रयास में थे, दिन और रात एक कर दिए थे आयोजन कराने के लिए, और निश्चित ही बड़ी खुशी हो रही है। कभी कभी आंखी से आंसू भी निकलने की कोशिश कर रहा है। जगह है नहीं, आयोजन में दौड़ने के लिए, करने के लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, इतना अच्छा सहयोग मिला। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा आज भी पहला मकान छात्रावास है और दूसरा मकान हमारा बिलंदपुर। मैं छात्रावास को आज भी अपना पहला जो भी मुझे मिला है उस छात्रावास ने दिया। कुछ बताइए छात्रावास के बारे में, कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ परिवर्तन, किस तरह का माहौल आपके समय में? देखिए हमारे समय में छात्रावास में एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, सीनियरिटी और जूनियरिटी। हमारे सीनियर थे, जूनियर, हम लोग सीनियर अगर चाय पी रहे थे, वहाँ हम चाय पीने चले जाए तो पैसा हमको नहीं देना था, पैसा सीनियर देते थे। और आज भी मेरा सीनियर अगर मिल गए कहीं तो पैसा वही देते हैं, अगर मैं मिल गया, मेरा कोई जूनियर मिल गया, मैं ही देता हूँ। ये परंपरा, इतनी अच्छी परंपरा, वो मैंने हॉस्टल से ही सीखा। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, महसूस किया है, कंपटीशन भी बड़ा जबरदस्त रहती थी। उसका लाइट क्यों जल रहा है, बड़ा जबरदस्त लोग देखते थे, झांकते थे। एक वो कंपटीशन, दूसरी चीज कह रहे यार फॉर्म भरना है, 1,000 का फॉर्म है, उसके पास पैसा नहीं है, मदद की परंपरा। दूसरी चीज की मैंने देखा, इलाहाबाद में रहा हूँ, एक ब्रांडेड कंपनी का कोई जूता तक खरीद के लाता है तो बच्चे पार्टी ले लेते हैं। अरे पार्टी नहीं दे तो क्या एक माहौल था, कुछ बताइए। देखिए छात्रावास में रहने के दौरान पहले जो भी भाई थे एक दूसरे के लिए समर्पित, वही माँ थे, वही बाप थे। अगर कोई संकट आ गया तो वही खड़े थे। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, एक बार हॉस्टल में कहा कि भैया खीर बनना चाहिए, तो हुआ कि दूध चाहिए, तो क्या हम लोग गए, सड़क पे खड़ा हो गए और जो भी ग्वाला जा रहा था वो जाए सत्यनारायण भगवान की कथा दूध, 1-2 लीटर, एक तो ग्वाला आया पूरा अपना दूध ही दे के चला गया। 25 लीटर दूध हम लोगों ने वसूला और हॉस्टल में ले गए। और जाने के बाद से खीर बननी थी, लेकिन हमारे एक मित्र चंद्रभूषण तिवारी कहे नहीं, 1 बाल्टी मेरे रूम में रहेगा, 1 बाल्टी मेरे रूम में रहेगा। गतिरोध पैदा हो गया। ये भी होता था। हाँ, गतिरोध पैदा हो गया, खीर नहीं बना और उसको चाय बना बना के पी लिया गया। आपका नाम?
डॉक्टर अनिल कुमार शाही। किस पद पे हैं? मैं MSI इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ और मैथमेटिक्स से MSc हूँ, PhD हूँ और जाने माने वर्ल्ड के गणितज्ञ प्रोफेसर EP सिंह का शिष्य रहा हूँ और बर्नवाल्ड स्पेस पर मेरा बड़ा शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। हॉस्टल की बड़ी यादें मेरे साथ हैं और बहुत कम लोग होंगे कि मेरे जैसे लंबा हॉस्टल जीवन व्यतीत किए हैं। मैं गोरखपुर में भी व्यतीत किया हूँ और इलाहाबाद में भी हॉस्टल में रहा हूँ। जो परंपरा यहाँ की है गोरखपुर की बहुत धनी रही है और इलाहाबाद भी उसी रास्ते पर आज भी चल रहा है। हम 1983 में सबसे पहले छात्रावास में आए और फिर इलाहाबाद चले गए। फिर इलाहाबाद से 85 में मैं वापस हुआ और फिर छात्रावास में आ गया। छात्रावास की हालात ये थी कि जो अभी हमारे जूनियर ने बताया कि सीनियरिटी जूनियरिटी का बड़ा असर था। चाय पीना हो, मूड करे, दुकान पे पहुंच जाइए बेचन के, चाय तो मिलेगी ही, कोई न कोई सीनियर रहेगा ही। और ये इलाहाबाद में भी यही था, तो चाय पी लेते थे हम लोग। आज वही सीनियरिटी दिखाई देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा और मैं जाता हूँ, मेरे पास लंबी लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान की। जो हमारे साथ के लोग चाहे रक्षा मंत्री बने हों, चाहे जूनियर हों, चाहे सीनियर हों, चाहे और जूनियर बच्चे हों, चाहे मुख्यमंत्री जी बने हों, हमारे महाराज जी हमारे जूनियर थे। मुझे याद है कि MSc में मैं नीचे पानी पी रहा था, ये ऊपर आए पानी, योगी जी पानी मांगे। उस दिन मुझे याद है एक बच्चा नीचे आए और इन्होंने हॉस्टल में थे, कान में बोल दिए विनय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी कि अरे बड़े महाराज जी के भांजे हैं। हमने दिमाग से ऊपर से आवाज़ आई कि आदमी एक दिन बहुत बड़े पद पे जाएगा। मैं वो किस तरह पानी पिला रहा था उसी मुझे याद है और आज भी महाराज जी के पास मैं जाता हूँ तुरंत पहचान लेते हैं। तो बड़ी परंपराएं हैं। माननीय वीर बहादुर सिंह की यादें छात्रावास से जुड़ी हैं। रक्षा मंत्री योगी जी की कोई और यादें जो बताना चाहिए? योगी जी की यादें, योगी जी आते थे, कहते थे बदमाशी तुम लोग मत करना। शुरू से ऐसे हैं स्टिक। एक बार योगी जी की यादें हैं, जब ये सांसद बने तो हम लोग हॉस्टल वाले बड़ा बखौल बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। हम लोग गए, पैदल ही जाते थे, पैसे तो जेब में थे नहीं। यहाँ से गोरखनाथ मंदिर जाते थे मंगलवार को और झुंड के जहाज जाते थे तो द्वारका बाबा कहते थे प्रसाद खत्म हो गई। हम लोग बड़े गुस्से में आए, पहुँच गए। महाराज जी उस समय सांसद थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। तो हम लोग कहे महाराज जी कहना तो नहीं चाहिए, हम मिठाई खाने के ये लोग खाएंगे। तो उन्होंने धीरे से हाथ दबाया और बड़ा सा कई बैग मंगवा दिया और हम लोग दोनों हाथे भर करके जेब में खाते हुए चले गए। तो एक मित्र ने कहा अरे बाबा का दर्शन भी कर लीजिए, गोरखनाथ बाबा का। हमने कहा असली चीज तो मिठाई है, बाबा की कृपा है मिठाई मिली है। हम लोग खाते हुए हॉस्टल चले जाते थे। कोई एक यादें जो आपको झकझोर के रख देती हो, एक मीठी यादें, एक शरारत भरी यादें हॉस्टल की कुछ? 1992 का वो कांड भी हम लोग देखे थे मंदिर मस्जिद का। मुझे याद है स्वर्गीय प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी हमारे स्वामी विवेकानंद हॉस्टल के वार्डन थे। पुलिस इंटर कर रही थी हॉस्टल में और इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग बम मार दिए, पूरी पुलिस उधर चली गई। अंत में जब हम लोग ये हुआ कि मारे जाएंगे तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ रूम में बैठे थे। तो प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब ने कहा कि पहले मेरा हाथ पैर टूटेगा तब तुम लोगों का टूटेगा, और उन्हें ताला बंद करके बाहर सो गए। कहाँ, किस छात्रावास? स्वामी विवेकानंद छात्रावास की। उनके लड़के इसमें अरविंद भाई साहब SP हैं STF के और बहुत अच्छे इंसान थे। होली में एक बार हम लोग नहीं घर गए क्योंकि घर वाले पूछते थे क्या हुआ, कहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली, तो हम लोग नहीं जाते थे। हमारे मित्र भी हमारे रूम पार्टनर थे, तो 12 या 14 लोग बच गए थे। ये हुआ कि कैसे खाना खाया जाएगा, जेब में पैसे नहीं थे। उस समय स्थिर मीडिया नहीं थी कि मोबाइल में पैसा आ जाए। तो शैलनाथ चतुर्वेदी जी को पता चला कि हॉस्टल में लड़के हैं, तो क्या किए, एक चपरासी को भेजे, सबको बुलाए और इतना विधिवत खाना खिलाए कि उस जिंदगी में उस अवध तक हम लोग उतना सुंदर खाना नहीं खाए। सर आपका नाम? डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में। छात्रावास का आपके जीवन में आप क्या महत्व देखते हैं और अपनी खुशियाँ? देखिए एक्चुअली हमको तो आपके माध्यम से इस समाज में ये बताना है कि हर व्यक्ति को एक छात्रावासी जीवन जी लेना चाहिए। छात्रावासी जीवन से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है कि वो उसको फेस करे और उसको फेस करते हुए आगे बढ़ जाता है। आजकल के समाज में हम देख रहे हैं क्या कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस सारे कठिनाइयों को कठिनाइयाँ जब आती हैं जीवन में तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ये हम आपके माध्यम से इस समाज को ये बताना चाहता हूँ कि इस समाज में हर व्यक्ति को छात्रावासी जीवन जीना चाहिए ताकि वो हर तरह की परेशानियों को फेस करते हुए आगे बढ़े और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई चीज़ें डेवलप हो जाए जो आपको आगे भविष्य में काम आएगी। घटना बताइए जो ये रिलेट कर रहे हैं सोसाइटी। हाँ जी। एक घटना हमारे आजकल के जीवन में मैं पढ़ रहा हूँ पेपर में कि बच्चे जो है किसी टीचर ने बोल दिया, किसी का मार्क्स कम कर दिया तो लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में।
बच्चे आपके पास आते हैं और आप लोग इतना कुछ अनुभव दे रहे हैं और बच्चे बोलते हैं प्रोफेसर सुन नहीं रहे हैं हमारी समस्याओं को। आप लोग तो छात्रावास का जीवन जिए हैं। अभाव, कितना भयंकर अभाव उस समय हुआ करता था। सर ने बताया कि फोन पे, गूगल पे नहीं था, पैसे आ पाए। तो आप जितना कुछ बता रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बच्चों को देख के ही आधी समस्या। लेकिन यही समस्या ये इस बात की है कि उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा रहा है। अब छात्रावासी जीवन में होने के लिए वो आप में इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंसी किसी व्यक्ति के अंदर अगर डेवलप हो जाती है तो वो हर चीज़ का, और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी आप। तो इसलिए हमारा ये आपके माध्यम से जरूर आप समाज में ये प्रसारित करिए कि ये छात्रावासीय जीवन हर व्यक्ति को जीना अनिवार्य होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे शुरुआत में 1500 रुपया मैं ही शुरू किया है देने के लिए। मीटिंग हुई तो पहला पेमेंट मैंने दिया कि उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी और पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोगों की लंबी लिस्ट मेरे पास थी और मैं सौभाग्य से छात्रावास के ही बल पे, अपने सीनियर जूनियर के बल पे पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। अभी मैं मथुरा गया, आगरा घूमने गया तो मेरे एक सीनियर थे, 2 सीनियर थे, एक एडीएम थे और एक ज्वाइंट कमिश्नर थे। उन्होंने 4 गाड़ी भेजी स्टेशन पे उत्तर प्रदेश सरकार की और 6 पुलिस थे। हमने कहा 4 की क्या जरूरत है, हमारे पास संख्या इतनी है, 3 में चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल का भौकाल कम नहीं होना चाहिए और हाई क्वालिटी के होटल की उन्होंने व्यवस्था कराया। होटल का पेड़ लाख से ऊपर आया था, कौन दिया मुझे पता नहीं। जो लोग साथ गए, पत्नी, बच्चे, मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो भी आ गया, तो उसकी आदत शुरू से ही खराब हो गई हॉस्टल को लेकर के। जब भाई साहब डीजीपी थे, इसी छात्रावास के थे, संत कबीर नगर, केवी सिंह साहब, तो हमने फोन किया तो उन्होंने ये डीजीपी थे, कहे कि आओ घूमने बाबू, छात्रावास का ये था। हमने कहा नहीं, जब डीजीपी हो जाएंगे तो मैं आऊँगा। कहे अभी छोटे पद पे है। हमने कहा नहीं, आते ही भौकाल शुरू होगा, डीजीपी हो जाइए। और सौभाग्य थे 15 दिन बाद डीजीपी हो गए और मैंने तुरंत एरोप्लेन से रिजर्वेशन कराया, क्योंकि ट्रेन से कम पैसे में एरोप्लेन का रिजर्वेशन हुआ और हम लोग परिवार से पहुँच गए। क्या प्रोटोकॉल था कि आईजी आए मिलने के लिए। जैन साहब, मुझे नाम भी याद है, कहें सर मेला चल रहा है वो पूरी वाला, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसी। हमने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है। और भैया की क्या पोजीशन थी, जो भी आते थे हॉस्टल के लोग कहते हैं आईपीएस। क्या वो हॉस्टल का पोजीशन। आप प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के हैं, कैलकुलेशन भी बड़ा जबरदस्त है। आप सोचते नहीं इतनी आप लोगों की यादें हैं कि एक इस पे किताब लिखा जाए, और आपने तो 2-2 छात्र। प्रारंभिक में किताब का मैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर दिया हूँ 50%। मैंने उड़ीसा घुमा जा करके, मैंने गंगा सागर घुमा, वहाँ भी हॉस्टल के मिश्रा प्रिंसिपल कमिश्नर थे, उनकी सब व्यवस्था थी। मैंने चेन्नई घूमने गया, जब लोग कहा आप आयकर भवन में रुके हैं, हमने क्यों, मेरा जूनियर प्रिंसिपल कमिश्नर है। क्या ऑपोजिशन थी। जब मैं गंगा सागर गया, लाइट वाली गाड़ी खड़ी हुई तो एक सांसद जी के लड़के कहे कि सर आपका परिचय, मैं गोरखपुर का हूँ। तो हमने कहा कि मैं तो बहुत छोटे पद पर हूँ, एक शिक्षक हूँ। तो कहे कैसे, मैंने बताया, कहना नहीं ये पोजीशन देख के लग रही है। हमने कहा मेरे बड़े भाई डीजीपी है। उनको लगा, तो कहे बड़े भाई वो तो टाइटल सिंह क्या है आपके। हमने कहा हॉस्टल की टाइटल मत देखिए, हॉस्टल में टाइटल और जात नहीं देखी जाती है। तो क्या हालात थे और हर जगह जाए। अभी मैं गया था घूमने उत्तराखंड, जूनियर था अभय सिंह हॉस्टल का, कहा भैया पहले आप आइए तब हमसे बात करिए। मैं पहुंचा, हाई क्वालिटी की प्रोटोकॉल व्यवस्था थी। मैं गया चित्रकूट घूमने, मेरे क्लासमेट वहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने प्रोटोकॉल दिखा था डीएम कमिश्नर सबको, एसपी को। जो एसपी मेरे जूनियर थे इलाहाबाद के, उनके पास जब फोन गया कहें सर प्रोटोकॉल आ गया है, 2 व्यवस्था क्या होगी, एक व्यवस्था हाई हो गई। कमिश्नर साहब का फोन आ गया, मैंने कहा मेरे क्लासमेट। आपका जो शब्द मुझे मिला, भौकाल मेंटेन रहना चाहिए। और हॉस्टल का भौकाल जो है, देखिए चीफ सेक्रेटरी भी हो जाएंगे। मुझे याद है आर एस वर्मा साहब का, चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, और वहाँ पीसीबी हॉस्टल में लाठीचार्ज हो रहा था और वो लड़के को बताया गया कि इसमें आर एस वर्मा साहब रहते थे। 92 की बात है, उन्होंने फैक्स कर दिया चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और वहाँ से स्पेशल मिलिट्री आकर के मुलायम सिंह के जो गुंडे अटैक कर रहे थे उनको उठा ले गई। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में यह कार्यक्रम था, पुरातन छात्रावासी सम्मेलन। बड़ी मीठी यादें, खट्टी यादें, इमोशनल यादें हमने कवर की हैं और अपलोड करके हम दिखाएंगे। तमाम प्रबुद्ध लोगों ने अपनी यादों को बताया है, मीठी, खट्टी, मतलब गजब का। जिसने छात्रावास का जीवन नहीं जिया वो लिखी किताबों को पढ़े, अधूरा है। नहीं तो छात्रावास में जाएं, अभाव प्रभाव, क्या गजब की जिंदगी होती है। क्योंकि लोग कहते हैं छात्रावास जीवन जीना सिखा देती है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।